श्रीगुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और उपसंहार चल रहा है भगवान। अब आगे संसार वृक्ष की जड़ परमात्मा है। परमात्मा की तृप्ति होते ही सारा जगत तृप्त हो गया। कहा भी है यस्मिन् तृप्ते जगत तृप्तम यस्मिन् प्रणीते सर्व प्रणीतम। जिसकी तृप्ति होने पर जगत की तृप्ति होती है, जिसकी प्रीति प्राप्त होने पर सारे की प्रीति प्राप्त होती है। भगवान ने कहा है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। जिसकी जड़ें ऊपर की ओर यानी परमात्मा की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, ऐसा ये अश्वत्थ रूप संसार वृक्ष है। भगवान से सारा संसार जुड़ा हुआ है। मात्र एक भगवान के पूजन से तृप्ति से भगवान पर आश्रित सारे संसार का पूजन और तृप्ति हो जाती है। परमात्मा का ही प्रतिबिंब सारे संसार में पड़ रहा है। परमात्मा बिंब है, सारा जगत प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को अपनी कोई सत्ता नहीं होती, वह सर्वथा बिंब के ही अधीन होता है। बिंब एक होता है, स्वतंत्र होता है। प्रतिबिंब जितने दर्पण उतने अनेक होते हैं और बिंब के अधीन होते हैं। पुरुष हाथ उठाए तो प्रतिबिंबों को भी जबरदस्ती हाथ उठाना ही पड़ता है। कहा भी है परवश जीव स्ववश भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। बुद्धि रूप दर्पण अनेक होने से जीव रूप प्रतिबिंब अनेक होते हैं। बिंब का पूजन करो, बिंब में माला डालो, बिंब को टीका लगाओ, बिंब को भोग लगाओ तो सारे प्रतिबिंबों का भी एक साथ पूजन हो गया। एक साथ माला डाली गई, एक साथ टीका लग गया, एक साथ भोग लग गया। इस जगत के आदि चैतन्य रूप ईश्वर का पूजन होते ही प्रतिबिंब रूप सारे संसार का जीवों का भी पूजन होता है। तो फिर अलग अलग प्रतिबिंबों का पूजन छोड़कर मुझ प्रतिबिंब रूप परमात्मा का ही पूजन करो, भगवान का ही चिंतन करो, दूसरे किसी भी विषय का चिंतन ना करो। अब अन्य कोई विषय रहा ही नहीं। सभी कर्मों से बस एकमात्र भगवान की ही पूजा होने लगी। भक्ति योग से, उपासना कांड से कर्म कांड का त्याग हो गया। कर्म कांड का फल भगवत भक्ति में जीव का लग जाना है। मन पर केवल भगवान का रंग चढ़ा है, अन्य कोई रंग नहीं। भगवान का रंग पक्का है। जब तक मन अशुद्ध था तब तक कर्म का प्रयोजन था। अब मन निर्मल हो गया और भक्ति में लग गया। अशुद्ध था तब तक कर्म का प्रयोजन था। अब मन निर्मल हो गया और भक्ति में लग गया तो भक्ति में तो कर्म का प्रयोजन नहीं। जब वस्त्र मैला था तो साबुन सोडा का प्रयोजन था। अब जब वस्त्र निर्मल हो गया तो साबुन सोडा का प्रयोजन समाप्त हो गया। साफ वस्त्र में साबुन सोडा से धोने की प्रक्रिया जारी रखें तो वस्त्र की ही हानि है, क्योंकि पहले साबुन सोडा का प्रहार मैल पर था। अब मैल हट गया तो साबुन सोडा अपना प्रहार तो वस्त्र पर ही करेगा। अब साबुन सोडा की क्रिया या वस्त्र को खींचने, रगड़ने, पटकने की क्रिया जारी रखने पर वस्त्र पर ही चोट होगी। वस्त्र की हानि, समय की हानि, श्रम की हानि, इसके सिवा क्या हाथ लगने वाला है। इससे अच्छा है कि अभी रंग में वस्त्र को डुबाओ और सुंदर वस्त्र पहनने का आनंद भोगो। इसी तरह कर्म से मन निर्मल होने पर कर्म का कोई प्रयोजन रहता नहीं। अंतःकरण को बस भक्ति के रंग में ही डुबा देना चाहिए। अब कर्म को शांत होने देना चाहिए। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम
आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से नवधा भक्ति से पूरे दिन भर भक्ति में ही रमण होना चाहिए, दूसरा कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। अब रही ज्ञान की बात, वह तो गुरु के हाथ में होता है। तो जैसी ईश्वर की भक्ति की वैसी ही भक्ति गुरु की भी करनी चाहिए। कहा भी है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी परमात्मा में अतिशय भक्ति हो, जैसी परमात्मा में वैसी ही गुरु में भी भक्ति हो, उसी संत महात्मा के मन में गुरु के कहे हुए अर्थों का प्रकाश होता है। ज्ञान की बात तो ईश्वर के हाथ है। ईश्वर साक्षात राम कृष्ण रूप में ज्ञान देता है, अथवा ईश्वर के कृपा पात्र संत महात्मा आचार्य गुरु ये ईश्वर प्रेरणा से ज्ञान देते हैं। अगर भक्त बनकर न आए तो ज्ञान किसको दिया जाए? जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के सम्मुख हो जाए उसे ही ज्ञान दिया जाएगा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अध नासहि तबहि। ज्ञान होते ही सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। कर्म का मूल जो अज्ञान है उसका उसके परिवार सह नाश हो जाता है। इस प्रकार प्रथम निष्काम कर्मों का अनुष्ठान, फिर मन की निर्मलता आने पर भक्ति का अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात ईश्वर भक्ति अथवा गुरु भक्ति होकर भक्त होकर अर्थात ईश्वर भक्ति अथवा गुरु भक्त होकर चित्त शांत होने पर, चित्त में एकाग्रता आने पर ईश्वर का ज्ञान चित्त में ठीक बैठ जाता है। नहीं तो नहीं। मन विकारी गंदा हो, मन में विक्षेप हो, चंचलता स्थिरता हो तो उसमें मन विकारी गंदा हो, मन में विक्षेप हो, चंचलता अस्थिरता हो तो उसमें ज्ञान कभी भी ग्रहण नहीं होगा। अतः कर्मोपासना ज्ञान यही वेद गीता रामायण पुराण में उपदेश है, यही ईश्वर का उपदेश है और यही उपदेश गुरु लोग भी बताते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।